फजर से चंद लम्हे पहले मोहल्ला खामोश होता है, लेकिन आम दिनों में कुत्ते अचानक भौंकना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि फजर की नमाज जब होती है, फजर की अजानों से पहले कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही होती हैं हर तरफ से। मगर रमजानुल मुबारक के इस महीने में वही वक्त होता है, वही रात होती है, लेकिन खामोशी क्यों होती है? क्या वाकई कुछ बदल जाता है, या हम कुछ ऐसा नहीं देख पा रहे जो वो देख लेते हैं? आज का सवाल बड़ा खतरनाक है। ये बात अक्सर सुनी गई है कि कुत्ते आम दिनों में फजर के करीब ज्यादा भौंकते हैं और रमजानुल मुबारक के इस महीने में निस्बतन खामोश रहते हैं। रवायती मजहबी बयानिया कहता है कि रमजान में शयातीन को जकड़ दिया जाता है। कुछ अहादीस में जिक्र मिलता है कि जब रमजान आता है तो शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। और बाज रवायात में यह भी बयान हुआ कि कुत्ते और गधे रात के वक्त ऐसी मखलूकात को महसूस करते हैं जो इंसान नहीं देख सकता। लेकिन यहां सवाल रुक जाता है, क्या यह महज रूहानी मामला है या इसके पीछे कोई साइंसी जाविया भी मौजूद है? रुकें, मेरी बात को गौर से समझिएगा। असल मोड़ अभी आना बाकी है। साइंस हमें क्या बताती है? कुत्ते इंसानों से कई गुना बेहतर सुन सकते हैं। उनकी समात की फ्रीक्वेंसी रेंज इंसान से कहीं वसी है। वो अल्ट्रासाउंड जैसी आवाजें भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन पाते। वो हल्की से हल्की हरकत, दूर की सरसराहट, हत्ता के जमीनी वाइब्रेशन भी महसूस कर लेते हैं। अब बड़ा अहम सवाल है, और सवाल यह है कि अगर आम रातों में माहौल या ज्यादा हरकत, शोर या इंसानी सरगर्मी हो तो क्या कुत्ते ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे? और रमजान में सहरी और फजर के औकात में रोशनी, इंसानी बेदारी, मसाजिद की आवाजें, ट्रैफिक की हल्की सी तब्दीली, क्या ये सब उनके रवैये को बदल सकता है, या वाकई मामला सिर्फ फिजिकल नहीं? यहां बहस दो जावियों में तकसीम हो जाती है, रूहानी ताबीर और साइंसी मुशाहिदा। अब दोनों चीजों को समझिएगा। रूहानी मौकफ कहता है कि कुत्ते गैर मरई मखलूकात को महसूस कर सकते हैं। साइंस कहती है कि वो माहौलियाती तब्दीली पर हसास होते हैं। लेकिन असल सवाल यह नहीं कि कौन दुरुस्त है, असल सवाल यह है कि हम हर गैर वाजिया मजहर को किस खाने में डाल देते हैं। क्या हर गैर महसूस चीज मावराई है, या हम अभी समझने के मरहले में हैं? अगर रमजानुल मुबारक में वाकई रवैया बदलता है तो क्या हमने कभी डाटा इकट्ठा किया, या सिर्फ मुशाहिदात को अकीदे में तब्दील कर दिया? ये वो मकाम है जहां जज्बात और तहकीक आमने सामने खड़े होते हैं। अगर कुत्ते वो सुन और महसूस कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, तो क्या हम अपनी कमजोर हिस्सियात को मावराई नाम दे देते हैं, या वाकई कुछ ऐसा है जो साइंस की गिरफ्त से भी बाहर है? आप क्या समझते हैं? क्या रमजान में कुत्तों के रवैये में हकीकी फर्क आता है, या ये महज हमारा मुशाहिदाती तासुब है? अगर आप समझते हैं कि इस मौजू पर खुली और संजीदा बहस होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सवाल ईमान का नहीं, ये फहम का है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। व्यूअर्स, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर करें, और इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। ये अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, इन्हें आप स्प्रेड करें। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।